रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। सी वेटिंग रूम, भूमिका चैताली साठवणे ओमकार। Now 34 participant including me. Okay, fine. Okay, how are you all? Yes. Fine, fine. Everything is fine. Audio, video is clear. We can start. है ना? Yes, yes. Okay. 2 people enter in waiting room. My God. Harshal Mankar. Harshal Mankar. 36. So, in last class, we had discussed about what? In last class, which topic we had covered? Tell me. स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। चलो, बच्चों को थोड़ा पता है, आप रिवाइज करके आए हो क्लास में? हैव यू रिवाइज दिस टॉपिक बिफोर एंटरिंग टू क्लास? देखो, हमारे क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे होती है। आज मैंने फ्राइडे को इसलिए लिया है कि बिकॉज ये टॉपिक मुझे कुछ भी करके संडे को कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग योर PYQ सेशन। व्हाट इज दैट PYQ सेशन? PYQ सेशन मीन्स मैं सोच रही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, नियर अबाउट मैक्सिमम क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टारगेट कर दे इस संडे तक, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल पे बेस्ड होंगे, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जो टॉपिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट था, इसलिए मैंने ये किया है। अगर बाय चांस अगर ये टारगेट फुलफिल नहीं होता तो भी मैं एक मंडे को एक क्लास लूंगी। दैट क्लास विल बी फॉर PYQ सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। आप आंसर करोगे, आप पढ़ के आओगे। मैं ये सोच रही हूँ कि आप पढ़ के आओगे और पढ़ के आके आप उस PYQ सेशन में एंटर होंगे, राइट? यस, ओके। अदरवाइज सैटरडे संडे टाइम होता है मेरा अलॉटेड, बट देन ऑल्सो आई एम टेकिंग फ्राइडे ऑल्सो, टुडे योर टुडेज क्लास ऑल्सो। तो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। I need to complete whole prokaryotic cell in this weekend, लास्ट एंड में मुझे कंप्लीट करना, ठीक है। अब हमने ग्राम स्टेनिंग बहुत डिटेल में पढ़ी थी, उस पे क्वेश्चंस भी काफी सारे हमने किए हैं। एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, आई थिंक सो, विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल, विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। यस। अब देखो, ये मैं एक स्लाइड आपको दे रही हूँ। ये स्लाइड को आप इसमें देखो, इसमें ऑल इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज आर इंक्लूडेड। जिसकी जैसे कि माइक्रोग्राफी ऑफ बुक फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हु, ठीक है। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? परकिंजे एंड मोहल डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। आज प्रोटोप्लाज्म पे भी बात करते हैं, आज नहीं तो कल होगी, ठीक है। अनदर वन इज कैमिलियो गोल्गी डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस। दैट इज वेरी वेल इजी टू रिमेम्बर बिकॉज नाम गोल्गी है और एपरेटस का नाम भी गोल्गी है, तो ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, most of students were we can say confused in Robert Brown and Robert Hooke discoveries। तो सिंपल है, ब्राउन के लास्ट में एन आता है, एन फॉर न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। बेल्बियानो डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, ठीक हो, ठीक है। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड स्टडीड सेल डिवीजन। स्टडीड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कंसेप्ट एग्जैक्टली माइटोसिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया है? हु डिस्कवर्ड दैट? फ्लेमिंग।
पोर्टर डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉनिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. C. Bendis discovered mitochondria, gave the name mitochondria, and C. D. Dewey discovered what? Lysosome. ये मेन डिस्कवरीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, जिनके नाम भी आपको याद रखना. ठीक है. अगर हम पीएचडी एग्जाम्स की बात करें तो जनरली डिस्कवरीज नहीं पूछते, बट अगर नीट एग्जाम की बात करते हैं तो डिस्कवरीज क्या, आपको मेन डिस्कवरीज के ईयर भी आपको याद रखने होते हैं. ठीक है. मेन ईयर्स, जैसे कि मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको याद रखना. और रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी कब हुई है, ये सब चीजें आपको यू शुड नो अबाउट दैट. चलो, ओके. कोमल निकोसिस सेज ओके, गिरीश सेज ओके. ये सब कुछ हो गया था हमारा. अब आज हमें सेल स्ट्रक्चर, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, हम टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्रोकैरियोट ओनली. अभी हम प्रोकैरियोट पे ही है. प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द सेवरल small organelles that we need to study. These organelles are mentioned in this diagram itself. अब वन बाय वन चलते हैं, कोई जल्दी नहीं. ग्लाइकोकैलिक्स, हैव यू हर्ड दिस नेम अर्लियर? आपको पता है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, कभी सुना है? हाँ, कभी मैंने पढ़ा है आपको ग्लाइकोकैलिक्स? यस ना. हाँ, तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है जेल लाइक कोटिंग आउटसाइड द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल वॉल के बाहर एक जेल लाइक कोटिंग होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. जिसकी दो टाइप है. एक तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगी तो कैप्सूल रहेगी. अगर वो लूजली अरेंज रहेंगी, डिफ्यूजिबल फॉर्म में रहेगी, तो उसको कहते हैं हम स्लाइम लेयर. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल मैनर. ठीक है. अब नेक्स्ट इज, बच्चे अभी भी एडमिट हो ही रहे. Another one is inclusion body that we will see today. Inclusion body is the body that stored nutrients for later use. इतना सही हमें नहीं पढ़ना है, हमें इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना. इंक्लूजन बॉडी मीन्स ऐसे जो छोटे छोटे आपको, एक इंक्लूजन मीन्स इकट्ठा हुई जिससे एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ बॉडी. कुछ हम एग्रीगेट करके कैसे रखते हैं, एग्रीगेटेड फॉर्म में, बंच फॉर्म में, तो ऐसे इकट्ठा की हुई बॉडी दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी. तो इकट्ठा किसको किया या स्टोर किसको किया, एग्रीगेट किसको किया, एग्रीगेट दी न्यूट्रिएंट्स, एग्रीगेट दी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. This portion we will discuss today itself. What is nucleoid? What is nucleoid? Nucleoid is the term that is given to prokaryotic cell nucleus. Sorry, prokaryotic cell chromosome. प्रोकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. तो मुझे बताना व्हाट इज एग्जैक्टली क्रोमोसोम इज. क्रोमोसोम इज बेसिकली व्हाट, डीएनए. यस, yes or no? Yes, yes, Chetali, Srishti, what I am asking you, if I am talking about nucleoid, so nucleoid is a term that we will use, that we will be using in prokaryotic chromosome. Prokaryotic chromosome को ये word देते हैं. हाँ, तो if I am talking about nucleoid, it means I am talking about chromosome. So it means I am talking about DNA or only DNA or DNA plus something. Yes or no? कुछ रिवाइज नहीं करते लगता है आप. हाँ बच्चों, no one responding. Yes or no? Yes, Chetali says yes.
तो डीएनए प्लस क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डीएनए प्लस क्या लिखूं कि ओनली डीएनए? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्रोमोसोम इज व्हाट डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। यस और मैंने आपको कहा है कि ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसे होता है, क्वाइट सर्क्यूलर, राइट। और यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर। तो इस लीनियर क्रोमोसोम को समवॉट फोल्डेड फॉर्म में अरेंज करके रखने के लिए एक प्रोटीन होता है डीएनए के पास। दैट प्रोटीन इज व्हाट? दैट इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को पैकेज करने के लिए जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? बताना जरा मुझे, एनीवन? गिरीश? Yes, Girish, tell me. The protein that is involved in DNA packaging. Histone. Yamini says histone. Very good, beta Yamini. Histone protein. Basic protein. बेसिक नेचर होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक इन नेचर मीन्स पीएच क्या रहेगी इसकी? बेसिक। बेसिक पीएच मीन्स अमीनो एसिड्स कौन से रहेंगे? बेसिक अमीनो एसिड्स। तो मुझे बताना, इज दिस द काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट और नॉट? प्रोकैरियोटिक में होते हैं बच्चों कि नहीं होते हैं? नहीं होते। गिरीश से नहीं होते। वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते क्योंकि उसको पैकेजिंग की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी वो क्या है? राउंड राउंड काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एग्रीगेटेड फॉर्म में, जिसको हम कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। बट फिर भी मैं कहूंगी दैट न्यूक्लियोइड इज व्हाट? क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोइड दैट इज लोकेटेड ऑफ, दैट इज लोकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्यों क्रोमोसोम कहूंगी? although their DNA is present, no histone protein is there, but some stabilizing protein is also there, always there. मीन्स डीएनए के साथ थोड़े स्टेबलाइजिंग प्रोटीन हर जगह होते हैं, बट वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। समझा? समझी मेरी बात? मैं हिस्टोन प्रोटीन कह रही हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है। यस, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो बना है, ऑलवेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, उस कंबाइंड फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में हम इस पोर्शन में हिस्टोन प्रोटीन को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। बट अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट देयर, ओनली डीएनए एंड सम सिंपल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन दैट जस्ट कवर्ड द, दैट जस्ट स्टेबलाइज, थोड़ा स्टेबलाइज करके रखते हैं डीएनए को। नॉर्मल प्रोटीन इज देयर। यहाँ तक ठीक है? नो कह रहे बच्चे, क्या नो? ओके हाँ, हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट देयर। बच्चों क्लियर है? नहीं क्लियर तो फिर से रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इसमें किसी को समझे इज नॉट नेसेसरी। क्लियर बच्चों? चले आगे। मुझे ये कहना है कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन है। इट इज डजंट मीन कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन इज देयर, बट दैट प्रोटीन आर सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि हर बार ही होते हैं, वो कुछ अलग नहीं। वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं, बट बाकी के सिंपल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होते हैं। इसीलिए हम बैक्टीरियल डीएनए नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम वर्ड कब आता है? जब डीएनए किसी प्रोटीन के साथ ऐड है। when DNA with protein is there, then we call it as chromosome. नहीं तो हम बैक्टीरियल डीएनए ना कह देते इसको। समझा? पर ये प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, अदर स्टेबलाइजिंग प्रोटीन दैट आर नॉट एट ऑल हिस्टोन प्रोटीन। कंप्लीट। अब ये पोर्शन क्लियर, ये पोर्शन दैट वी विल सी, ये पोर्शन ऑलरेडी क्लियर। राइबोसोम दैट वी विल सी। Plasma membrane is such a big topic that we will be covering our eukaryotic topic. यूकैरियोटिक सेल जब स्टार्ट करेंगे हम तब इसमें कवर करेंगे। इट्स अ ह्यूज टॉपिक। सबसे ज्यादा मेहनत आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगने वाली है। ठीक है। सेल वॉल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। यस, सेल वॉल कवर कर लिया है। विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया तो हमने कवर कर लिया है। विद रिस्पेक्ट टू प्लांट बात करनी है हमें। विद रिस्पेक्ट टू फंगी we will see what kind of cell wall is there in plant and fungi.
that will be added in our next lectures. अब नहीं, ठीक है। मीजोजोम की बात हम करेंगे इन टुडेज लेक्चर। आज हम मीजोजोम की बात करेंगे, आज हम इंक्लूजन बॉडी की बात करेंगे। मे बी आप कह सकते हो कि मैम मीजोजोम तो हमने पढ़ लिया, मैम हमने मीजोजोम तो पढ़ लिया। व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम बच्चों? व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम? इसमें जो लिखा है वो आंसर न कर रहा है, हाँ? ये जो स्लाइड में लिखा है ये आंसर नहीं करना है। मैंने जो बताया मीजोजोम को किससे रिलेवेंट बोला था, रिलेवेंस विद व्हाट? It is just analogous to what type of cell organelle in eukaryote? I am giving you hint. आज आज के तुम सब सोने के मूड में हो क्या? यानी ठीक है, मैम ने 3 बजे का क्लास रखा है यार, हम लोग की नींद खराब कर दी हो तो फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे लाइक दैट, ऐसा कुछ? देखो 3 बजे तो मेरा भी टाइम है सोने का, फिर भी मैं आई हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब पढ़ाने लग जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो हमें बाकी की चीजें याद नहीं आती, ना नींद ना कुछ। यस दिव्याल, मीजोजोम, क्रिस्टी, यामिनी सेज क्रिस्टी। क्रिस्टी किसमें होती है यामिनी? यामिनी क्रिस्टी किसमें होती है? क्रिस्टी किसमें होती? अरे कोई एक आंसर करो। आप बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं इतना स्लोली, इतना पेशेंटफुली पढ़ा रही हूँ, इतना पेशेंस रख के पढ़ा रही हूँ, तो भी आपको नहीं समझ रहा है। इज इट सो तिलक? तिलक क्रिस्टी किसमें होती है तिलक? You just give me the name of that organelle. माइटोकॉन्ड्रिया में। यस यामी, माइटोकॉन्ड्रिया में। मुझे कहना है कि मीजोजोम बैक्टीरिया में होता है और ऐसा ही एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि यूकैरियोटिक में होता है, जो कि एनर्जी को फॉर्म करते हैं। वी कैन से कि दिस इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ऐसा एनालॉगस फंक्शन बैक्टीरिया में कौन करता है? मीजोजोम। बट इसके अलावा भी हम इसमें थोड़ी चीजें ऐड करके आज बात करेंगे, ठीक है? तो हम इसको आज टारगेट करने जा रहे हैं और हम आज इसको टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है? अब फिम्ब्रिये पिलाए, दिस पोर्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है? अब चलो, इतना सब कुछ है। प्रोकैरियोट्स में कुछ भी ऑर्गेनेलिज नहीं है, फिर भी इतना कुछ पढ़ना है, याद रखना, ठीक? अब मीजोजोम की बात करते हैं। जैसे कि यामिनी ने कहा कि मैम मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट कर सकते हैं हम। अगर प्रोकैरियोटिक बेचारे अर्लियर ऑर्गेनिज्म थे, दैट दे आर वेरी वेरी प्रिमिटिव, एट दैट टाइम देयर इज नो एनी काइंड ऑफ complex mitochondria type of structure was there, but तब प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया रेस्पायर तो करते होंगे ना, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, राइट? तो वो रेस्पायर किस बेसिस पे करते थे? वो किस बेसिस पे करते थे? ये कौन है जो पेन से लिख रहा है? ये रेस्पायर किस बेसिस पे करते थे? तो वो रेस्पायर करते थे विद द हेल्प ऑफ मीजोसोम। मैंने आपको एक आउटलाइन दी थी मीजोसोम के बारे में, राइट? अब आज थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इसको। This word is dedicated for prokaryotic cell. In prokaryotic cell, mainly we are discussing about bacteria. In prokaryotic cell, a special membranous structure, that is mesosome, is found. It is formed by extension of plasma membrane into cell. ये मेसोसोम फॉर्म कैसे हुए हैं? हियर सी हियर, दिस इज व्हाट एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। एक आपको एक डार्क कलर का स्पॉट दिख रहा है। बेसिकली ये स्पॉट कैसा है? ये स्पॉट कुछ ऐसे इनफोल्डिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इस टाइप। इसको कहते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? इनफोल्ड होगी। इनफोल्ड होना है अंदर की तरफ फोल्ड होगी, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल वॉल होगी, ये ऊपर कैप्सूल होगा, ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट फोल्ड, इनफोल्ड, इनसाइड पोर्शन, इंटरनल पोर्शन, ठीक है? इनफोल्ड कहाँ हुई है? अंदर की तरफ। तो इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, सेल के अंदर एक्सटेंड हो गई है, इनफोल्ड हो गई, थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, ये तो हमें पता था। द मीजोजोम हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन। सेल के अंदर कुछ भी अगर फॉर्म होता है, कुछ ऐसी चीज है कि जो दैट सेल वांट्स टू मूव इट आउटसाइड, सिक्रेट इट आउटसाइड, उसको सिक्रेट करना चाहता है सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सिक्रीशन किस बेसिस पे होता है? दिस सिक्रीशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ और मीजोजोम। मीन्स पहले तो हम मीजोजोम को रेस्पिरेशन के लिए बात करते थे, अब मैं एक एडिशनल चीज बता रही हूँ, मीजोजोम डील विद सिक्रीशन पर्पस ऑल्सो। कुछ भी चीजें जो कि सेल के अंदर सिक्रेट करनी है, सिक्रेट यानी सेल से बाहर कुछ भेजना है, सिक्रेटरी अनवांटेड कुछ है, या सब कुछ बाहर जाता है वाया मीजोजोम। राइट बच्चों? चलो आगे आगे की बात करते हैं। मीजोजोम also help to increase surface area of plasma membrane, as a result increase enzymatic content of cell। तीसरी बात, यानी मुझे कहना है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी, large amount of enzymatic activity takes place in मीजोजोम। मीजोजोम में होती है सबसे ज्यादा अमाउंट की एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी मींस व्हाट? जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का रोल आएगा। यस ऑब्वियसली, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें यूकैरियोटिक के, तो वो तो एटीपी को फॉर्म करता है, मींस एनर्जी को फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दे आर पावर हाउस ऑफ सेल। तो ऐसे क्या एकाएक एनर्जी को फॉर्म कर देते हैं क्या बॉडी? नहीं। whatever the food they engulf from that food whatever the food they engulf from that food with the help of, कोई अगर कुछ शुगर को engulf किया है, कोई ग्लूकोज को engulf किया है, तो उस ग्लूकोज को क्लीव करना मीन्स मेटाबोलाइज करना व्हाट वी कैन से कि ब्रेक करना, और उससे एनर्जी को फॉर्म करना, एटीपी को फॉर्म करना, जनरेट करना वी कैन से। इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में किसकी जरूरत होती है? हमें एंजाइम्स की। तो सब टाइप के एंजाइम्स फॉर्मेशन, सब टाइप के एंजाइम्स कहाँ पे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है? मीजोसोम में। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी सेल के अंदर कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक की बात करें तो सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेली में मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होंगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लाइफ को चलाने वाली एक्टिविटी, एनर्जी फॉर्म करने वाली एक्टिविटी, सब कुछ कहाँ पे हो रही है? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। Energy formation takes place inside mitochondria. For that purpose, we require large amount of enzymatic substances, enzymatic activity, and all these enzymatic activity takes place inside mesosome in case of prokaryote and mitochondria in case of eukaryote. It is so simple as it is. ठीक ठीक यस। और इसलिए ही बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया कभी सीधा नहीं चलता, कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया सीधा नहीं चलता। वो चलता सीधा नहीं मीन्स मुझे कहना है कि वो हर बार फोल्डेड फॉर्म में रहेगा, मीन्स क्रिस्टे फॉर्म में। जितनी ज्यादा फोल्ड उतनी ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, प्लेस ज्यादा मिलेगी, टाइम ज्यादा मिलेगा, प्रॉपरली एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो पाएगी, सो दैट की एनर्जी अच्छे से फॉर्म हो पाएगी। यस बच्चों, इसीलिए तो मीजोसोम भी फोल्डेड होते हैं, सो दैट की एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छे से हो और एनर्जी अच्छे से फॉर्म हो। हाँ बताना जरा इसमें आपको क्या नहीं समझा? यस दिस पोर्शन इज क्लियर नाउ। कुछ भी प्रॉब्लम में मैं यहीं पे रुकूंगी, मैं बताऊंगी, आगे नहीं जाऊंगी। बताना जरा
यामिनी, बाबुलकर, तिलक, Bhavika and Bhumika. Yes, ma'am, clear. Bhavika says. Anyone, any other else? Please tell me. Clear. Anju says. Anju, you are a new one? Anju को इस बार Anuj, sorry, Anuj, you are new one? Yes, ma'am. Yes. Anuj, आपको previous जो भी classes हुई है ना, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा. I think सर ने मेरी classes आपके website पे डाली हुई है, तो आप वहां से देख लो. मैंने सर को मेरे रिकॉर्डिंग्स भेजे हुए थे, तो आई थिंक सर ही उसको, सर मीन्स कौन से, विजय सर, आई एम टॉकिंग अबाउट विजय सर उसको वेबसाइट पे जब कभी ऐड ऑन कर देंगे तो आप वहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हो. जो भी आपका मिस हुआ है पोर्शन, दैट यू कैन कवर फ्रॉम वेबसाइट ऑल्सो, फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑल्सो. ठीक है. एवरीबडी सेज क्लियर मैम. चले आगे. इतने से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें और मिजोजोम के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है. और कुछ बचा तो नहीं है? सूझा है कि कौन है, किसने हैंड रेस किया है? देखो हैंड रेस को तो मुझे समझ, मैंने हैंड रेस करने के बाद आप कुछ पूछते तो हो नहीं, तो बेटर है आप चैट पे पूछ लो मुझे कुछ. देखो एक क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने. ऐसे क्वेश्चन स्टेट में आएंगे. भूमिकाज रेज हैंड. हाँ भूमिका बोलो. ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टेट में भी आएंगे. तो ये एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन ही रख दिया कि कैसे लिखना है आप. व्हाट इज मेसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म. पता नहीं ये जूम वाला टाइमिंग क्यों इतना जल्दी खत्म हो रहा है. 10 मिनट बाकी है अभी. ठीक है, हमने फिर से एक मीटिंग एज हर बार की तरह फिर से एक मीटिंग अरेंज करूंगी, आपको फटाफट ज्वाइन होना है. ठीक है. हाउ द मेसोसोम फॉर्म मैम. हाउ द मेसोसोम फॉर्म. ओम के ने. बेटा आप नए हो? ओम यस मैम. ओके. अभी मैंने ओम कहा बिकॉज यस मैम. यस. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओम, ये बच्चों को ना पहले इसके पहले मैंने एक बार मेसोसोम की सुपरफिशियल आइडिया दी थी, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज अबाउट दैट. तो देखो ये दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. what happened now, this plasma membrane is infolded. ऐसे इनफोल्ड हो जाती अंदर की तरफ, और इन दिस वे मीजोजोम आर जनरेट. और इस इनफोल्डिंग को ही हम क्या कहते हैं? मीजोजोम. ये प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मैक्सिमली प्रोकैरियोटिक सेल में हम डील करते हैं. तो बैक्टीरिया के बॉडी के, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, उनके बॉडी के सेल, उनके बॉडी में तो न्यूक्लियस नहीं होता ना, उनके बॉडी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो उनके बॉडी में जो इनफोल्डिंग है, दिस इनफोल्डिंग इज रिजेंबल लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया. मीन माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करेगी, बिकॉज बैक्टीरिया आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एटीपी कौन फॉर्म करेगा? मीजोजोम. कैसे फॉर्म होंगे? इनफोल्डिंग होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही अंदर इनफोल्ड हो जाएगा ऐसे. ओम दिस मच इज क्लियर. इतना ही है वो, बाकी तो हम आज ही पढ़ रहे. हाउ द मेसोसोम फॉर्म. ओम मेसोसोम, देखो मैं तुम्हें डायग्राम बता देती हूँ एक बार. ये डायग्राम है मेसोसोम. यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ऐसे आपको डेंस फॉर्म दिख रहा है, बट बेसिकली अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इस टाइप का है. हाँ, you can unmute your mic and you can say tell me कि yes or no. जो इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, that is मेसोसोम. इनफोल्डिंग जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो जाती है तो मेसोसोम फॉर्म हो जाता है. ठीक है. अब चले आगे. और भी है कुछ जानना हमारे लिए? अब ये शॉर्ट मैंने क्वेश्चन रखा है आपके सामने कि एज इट इज आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन का आंसर. Mesosome is a convoluted membranous structure formed by invagination. Invaginate होना means अंदर की तरफ फोल्ड होना, अंदर की तरफ टर्न होना, अंदर की तरफ टर्न होना. ये this is called invagination. If I am talking about evagination is what? बाहर की तरफ फोल्ड होना. बट ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं.
ये तो जो मेसोसोम बनता है वो इनवेजिनेशन यानी इनसाइड इंटरनल पोर्शन में बनता है, जहां पे भी सेल है, साइटोप्लाज्म है, इस साइड में बनता है, इंटरनल साइड में. तो दिस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन. दिस इज साइंटिफिक वर्ड दैट यू नीड टू यूज इन योर आंसर. इस ऐसे जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं इसको कभी छोड़ना नहीं होता, ऐसे इसको आंसर में इंट्रोड्यूस करना होता है टू मेक योर आंसर मोर इम्प्रेसिव एंड मोर साइंटिफिक. ठीक है. अब इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन का डिफरेंस समझा होगा. ठीक है. इवेजिनेशन मीन्स बाहर की तरफ फोल्ड होना, इनवेजिनेशन मीन्स अंदर की तरफ फोल्ड होना. ठीक है. इट्स फंक्शन आर एस फॉलो. देखो फंक्शंस देखो कितने सही लिखे हैं. फंक्शंस क्या क्या है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल मेसोसोम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. देखो अब तक तो हमने एंजाइमेटिक सिक्रीशन की बात की. अब तक हमने एंजाइमेटिक सिक्रीशन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मेसोसोम है, ये मैंने कहा. मैंने आपको ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट द मेन वन. अगर किसी ने आपको जस्ट क्वेश्चन पूछा है वाइवा में, एग्जाम में, वाइवा पता है प्रैक्टिकल्स में होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेसोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो आपको क्या बताना है? इट इज रिजेंबल लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. सबसे मेन रोल. पर इसके अलावा भी इसके क्या क्या रोल है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी में होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में सिक्रेटरी रोल है. कोई भी चीजें बाहर सिक्रेट करनी है तो इसके जरिए होंगी, सिक्रेटरी फंक्शन है उसका. थर्ड इज सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल को फॉर्म करता है. सेल वॉल किससे बनती है बच्चों? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया? बताना जरा. पेप्टिडोग्लाइकेन. यस, पेप्टिडोग्लाइकेन. पेप्टिडोग्लाइकेन. हाँ हाँ हाँ, यस. ठीक है. पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है, मीन्स शुगर एंड प्रोटीन. तो कभी कभी ये मेसोसोम्स क्या करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस को, सिक्रेटरी फंक्शन बताया ना मैंने आपको, बाहर की तरफ लेके जाना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इससे बाहर कभी सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, तो प्रोटीन और ग्लाइकोजन को सिक्रेट करती है, सो दैट कि उसकी जो सेल वॉल है बाय चांस कभी रप्चर भी हो जाए तो वो क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए. समझा आपको सिक्रेटरी फंक्शन का रोल? कुछ सिक्रेट करना है, यानी ऐसी भी कोई चीजें सिक्रेट करता है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस में टेक पार्ट लेती है. तो एक फंक्शन ये भी हुआ, इट इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन. यस, यस और नो? हाँ. अब लास्ट यस बोल दो यार, यस बोल दो, नो बोल दो. यस मैम. हाँ ठीक. अब फिर से मिटा दिया मैंने हेड. आपने नोट किया होगा ना, 1 2 3 4 फंक्शंस देखे थे हमने. फिफ्थ फंक्शन की बात करती हूँ मैं. इसके अलावा ये इन्वॉल्व है रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, बहुत बार ये टॉपिक ये हम डील नहीं करते मेसोसोम के बारे में. रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट वन, और बाकी सब उसके सेकेंडरी फंक्शन है. इसके अलावा भी वो क्या क्या करता है. ठीक है. अब रेप्लिकेशन की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या होता है? एनीवन एल्स? रेप्लिकेशन क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट रेप्लिकेशन? आज ना मैंने ब्लैंक स्लाइड नहीं रखी है, अगर ब्लैंक स्लाइड रखती ना तो उसमें मैं थोड़ा आपको अच्छे से. ठीक है. रेप्लिकेशन क्या होता है? अनुज सेज यस, you know replication, Anuj. So tell me what exactly is the replication? Formation of copy. What copy? Copy किसकी? DNA की copy. Duplication. चलो very good, very very good, very good. आपके बॉडी में अगर कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में जो डीएनए है आपका, वो डीएनए एक डीएनए से सेम टाइप का दूसरा डीएनए बनना मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? डीएनए क्या होना? कॉपी होना. इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए की क्या बनना? रेप्लिका बनना. रेप्लिका बनना मीन्स एक जैसी कॉपी. उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन. और हमें सेल का रेप्लिका बनाने की जरूरत क्यों थी? बताना जरा क्यों थी? जस्ट लाइक ए जेरोक्स. यस गिरीश, जस्ट लाइक ए जेरोक्स. क्यों थी? क्योंकि ये सेल आगे जाके डिवाइड होगा, राइट?
अब जब डिवाइड होगा तो उस सेल के न्यूक्लियस में भी तो अपना कोई डीएनए लगेगा, राइट? और अगर हम इस डीएनए को बिफोर सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करना है यानी एक सेल से 2 सेल में कन्वर्जन होना, यस। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए है बिफोर एंटर इनटू सेल डिवीजन, सेल चाहता है कि अगर मैं डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा हूं तो मेरा क्रोमोसोम भी तो डिवाइड हो जाएगा, आधा हो जाएगा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। मीन्स आधी इंफॉर्मेशन एक डॉटर सेल के पास गई, आधी इंफॉर्मेशन दूसरी डॉटर सेल के पास गई। इंफॉर्मेशन मीन्स डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, पूरे के पूरे जीन एक बेचारे डॉटर सेल को नहीं मिलेंगे तो वो डॉटर सेल सरवाइव कैसे होगा? यस, हमारे बॉडी में सब जीन्स की जरूरत है ना। पता चला इंसुलिन वाला जीन एक की तरफ चला गया और लिंक्स बनाने वाला या बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो भी बाकी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है या एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हार्मोन एडीएच हार्मोन की रिक्वायरमेंट के लिए जो जीन रिक्वायर्ड है वो एक इसमें चला गया समझ लो फॉर एग्जाम्पल। तो कैसे होगा? हर किसी की बॉडी में हर टाइप का जीन चाहिए ना, यस और नो? हाँ, तो इसीलिए देखो हमारी बॉडी यानी बायोलॉजी इज व्हाट इज जैसे साइंस ऑफ गॉड, इससे कोई जीत नहीं पाएगा कितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो। इससे वंडरफुल साइंस ही नहीं है कुछ। देखो बॉडी को पता है कि वो आगे डिवाइड होने वाला है, तो डिवाइड होने के पहले वो खुद की जेरोक्स कॉपी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसको पता है एक से